हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में यहाँ पे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो कहीं से स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें और बड़ी आसानी जो है इस टॉपिक को समझ पाओगे और इसके भी तो यहाँ पे नोट्स सहित जो है टॉपिक तैयार कर सकते हो। इसके बाद जो है देखो, पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले यहाँ पे हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की एक एक परिभाषा और इसके डेरिवेशन वगैरह सब समझाने वाले हैं और इसी नोट्स में हम समझाने का प्रयास करेंगे पूरा। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, पहले पढ़िए, देखिए, समझिए, समझ में आएगा। और इसके बाद जो है प्रत्येक टॉपिक के हम टॉपिक पढ़ाने के बाद में प्रत्येक टॉपिक के इस तरीके से हम सभी जो है सूत्र लेकर के आएंगे, जिसमें कि पूरे टॉपिक के सभी फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इतना तैयार कर सकते हो, पहले फिर बना सकते हो उसके नोट्स वगैरह अच्छे से। उसके बाद जो है इन सभी फार्मूलों को जो है याद कर सकते हो और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल करना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इसको जानने के लिए हम पहले जो है जानते हैं, अगर आप पेज ले लें फिर उसमें समझाते हैं। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक कुंडली है, चुम्बक है, कुंडली है, चुम्बक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे जब किसी कुंडली और चुम्बक के बीच सापेक्ष गति होती है, जब किसी कुंडली और चुम्बक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में क्या होता है, कुंडली में एक विद्युत वाहकबल प्रेरित हो जाता है। जब किसी कुंडली तथा चुम्बक के बीच क्या होता है, सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत जो है वाहकबल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित वैद्युत वाहकबल, और इस घटना को कहते हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक, जब किसी कुंडली और चुम्बक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में क्या हो जाता है, विद्युत वाहकबल प्रेरित हो जाता है। ठीक, और इस विद्युत वाहकबल को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहकबल और इस घटना को कहते हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और इसके बाद जो है यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो प्रेरित विद्युत वाहकबल के कारण इसमें एक धारा बहती है जिसको हम कहते हैं प्रेरित धारा। और चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है, तुमको पता होगा, चुम्बकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर बी ए। चुम्बकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए। अगर ये क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाए तो बी ए कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, कैसे मात्रक निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब बताएंगे हम। तो इसकी परिभाषा देखो कैसे करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक परिभाषा तो ये है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अथवा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल ए तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के गुणनफल को, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल ए और चुंबकीय क्षेत्र बी के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, क्योंकि फाई बराबर बी ए भी होता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो है आगे पलटाते हैं पेज, फिर देखते हैं। हाँ, इसके बाद देखो फाई बराबर बी हो गया। यदि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ना होकर के, मतलब ऐसे लंबवत ना होकर के ऐसे समांतर हो जाए, और लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बना रहा हो तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा लिया जाता है। और इसका एम के एस मात्रक वेबर होता है, सी जी एस मात्रक यहाँ पे ये जो है इसका मैक्सवेल होता है, और यह एक अदिश राशि होती है। और इसका हम ये पार्ट 1 बता रहे हैं, इस टॉपिक का पार्ट 1। सभी टॉपिकों को हम कई पार्टों में कंप्लीट कराएंगे, जैसे इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे, इस तरीके से हम पार्ट लेकर के आया करेंगे और एक एक टॉपिक पूरा पूरा कंप्लीट कराते चलेंगे। ठीक है, यह एक अदिश राशि होती है और इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं जिनको कोई जो है पढ़ सकते हो यहाँ पे। यदि कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस तल से कोई रेखा नहीं गुजरेगी, कोई फ्लक्स रेखा नहीं गुजरेगी, जिसके कारण इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा। यदि कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देखो कैसे बनाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर बी ए। अब बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और ए का मात्रक क्या हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कुछ कैंसिल हुआ, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर हो गया। और न्यूटन की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पे है मीटर की यल हो जाएगी और नीचे एम्पियर का है यल 2 बन जाएंगे, एम एल 2 टी माइनस 2 ए माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और मात्रक ऐसे भी दिखा सकते हो।
फैराडे के वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे ने वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम दिए उन्होंने। क्या कैसे नियम देखो तैयार कराते हैं यहाँ पे। पहला नियम है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्धचुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत भाग बल का मान जो होता है वो चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की, जो चुम्बकीय फ्लक्स होता है फाई, उसका परिवर्तन डेल्टा फाई हो जाए, चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, ये होता है इसका पहला नियम, जिसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसके बाद जो है चुम्बकीय फ्लक्स, देखो यहाँ पे इतना सब बताया गया, इसके बारे में पढ़ सकते हो। विद्युत भाग बल ई बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। ऋण चिन्ह का मतलब होता है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत भाग बल यहाँ सदैव चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। और ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए भी है जो जिनका जो है सही से पढ़ा नहीं है, तैयार नहीं है, नोट्स नहीं बने, तो वो नोट्स बना सकते हैं, बढ़िया अच्छे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से समझाया भी जा रहा है, वो थ्योरी बहुत अच्छे से यहाँ से लिख करके यहाँ पे नोट्स बना करके अच्छे तैयार कर सकते हैं, और समझा तो पूरा हम रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना जो है ये मेन चीज़ है इसका, ये तैयार कर सकते हो। और ऋण चिन्ह के बारे में बता दिया। ठीक है, विद्युत भाग बल E बराबर होता है माइनस के एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अगर फेरो संख्या n है तो ये माइनस के एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। लेंज का नियम क्या होता है, इसका 2-3 नियम होता है लेंज का नियम। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, यही लेंज का नियम होता है। ठीक है, और चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ पे इसके जो है काफ़ी सूत्र हैं। देखो, चुम्बकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए होता है। अगर यदि कुंडली को चुम्बकीय क्षेत्र से एकदम हटा लें तो उसमें फ्लक्स जो है कितना हो जाएगा, फाई टू 0 हो जाएगा। पहले चुम्बकीय क्षेत्र लगा है तो फ्लक्स है फाई 1 बराबर बी ए, लेकिन बाद में अगर हटा लिया जाए तो जो फाई 2 होगा बी ए, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि चुम्बकीय क्षेत्र उसमें बचा नहीं। फाई बराबर होता है बी ए, तो चुम्बकीय क्षेत्र क्योंकि हटा लिया गया है तो बाद में चुम्बकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या आएगा, माइनस का बी ए आ जाएगा। ठीक, अगर 90 अंश कोण पर घुमाया जाए तो बाद वाला बी ए कॉस थीटा, तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया। पहले वाला फाई वाला बी 1 है। अगर 90 अंश कोण पर घुमाया जाए तो फ्लक्स ये वाला लेना है, माइनस का बी ए। ठीक, और देखो आगे देखते हैं। यदि कुंडली को चुम्बकीय क्षेत्र में 180 अंश कोण पे घुमाया तो कॉस, देखो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, कॉस 180 का मान -1 होता है, तो माइनस का बी ए हो जाएगा, माइनस का बी ए तो माइनस का 2 बी ए हो जाएगा। स्वाप प्रेरण क्या होता है, जब दो कुंडलियों को पास पास रख करके, जैसे मान लो यहाँ पे 2 कुंडलियाँ आई है, पास पास रख करके एक कुंडली, पहली वाली कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ा दें, घटा दें अथवा बंद कर दें, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसी प्रकार किसी वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, स्वप्रेरण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, चो कुंडली इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आज की वीडियो में केवल इतना ही रखा गया। इसके आगे वाले पार्ट में हम स्वप्रेरण के बाद में अन्योन प्रेरण लेकर के आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आगे हम और प्रयास करेंगे जो है बेहतर से बेहतर करने का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।